इस प्रकार से बड़ा ही सुंदर महाराज श्याम सुंदर का गोपिकाओं के साथ हुआ संपन्न सज्जनों। परीक्षित जी ने प्रश्न किया है सुखदेव जी से, हे गुरुदेव, भगवान का अवतार धर्म की स्थापना के लिए हुआ है, अधर्म के विनाश के लिए भगवान अवतरित हुए हैं, तो भगवान ने स्वयं ही अधर्म क्यों किया? संस्थापनाय धर्मस्य प्रशमाय तरस्य च अवतीर्णो हि भगवान अंशेन जगदीश्वरः। भगवान का अवतार धर्म की रक्षा के लिए हुआ, तो भगवान ने पराई गोपिकन स्त्रियन के साथ नृत्य को किया। सुखदेव जी कहते, हे राजर्षि परीक्षित, समर्थवान महापुरुषों के देवताओं के ऊपर दोष दृष्टि नहीं रखनी चाहिए। मैंने पहले ही कहा था कि ये किसी गोप की लीला नहीं है, ये भगवान की लीला है। गोपिका का मतलब ये नहीं है कि नारियां स्त्रियां, गोपी का मतलब है विशुद्ध जीवात्माओं को शास्त्र में गोपी कहा है। गोभी इंद्रियाभि कृष्ण रसम पीबत योसौ गोपी। चाहे वो पुरुष हो, चाहे स्त्री हो, चाहे नपुंसक हो, कोई भी क्यों ना हो, विशुद्ध जीवात्मा को ही गोपी कहा है शास्त्र में। और भगवान की जो रास लीला है ना, जिस प्रकार से छोटे बच्चे अपने परछाई से खेलते हैं, समस्त गोपिकाएं बिंब हैं और प्रतिबिंब हैं और भगवान बिंब हैं। भगवान शिव जी ने जिस प्रकार से समर्थवान होकर के हलाहल विष पी लिया, ऐसे कोई जीव नहीं कर सकता है। तेजी असाम न दोषाय वहने सर्वभुजो यथा। तेजी आंस महापुरुषों को, देवताओं को किसी प्रकार के यदि धर्म व्यतिक्रम देखे जाएं तो उनमें दोष दृष्टि नहीं रखनी चाहिए, नहीं तो वो महापातक युग भवेत, महापातकी लगता है उसे। सज्जनों, भगवान शिव जी विषपान करते हैं, क्या कोई व्यक्ति विषपान कर सकता है क्या? कुछ लोग भांग खाने वाले सज्जन होते, जैसे हमारे डॉक्टर साहब है नंबर 1 पर, बोलो राधे राधे, भांग के बड़े प्रेमी हैं। यद्यपि शास्त्र में, जब मैं प्रयागराज में पढ़ता था तो श्री धर्म ज्ञानोपदेश संस्कृत महाविद्यालय मालवीय नगर में, तो बंधवा पर जब गंगा जी स्नान करने जाता था तो मैंने देवराहा बाबा का आश्रम पर देखा था। वहाँ पर आज भी दीवार में लिखा हुआ एक बहुत सुंदर श्लोक। देवराहा बाबा सिद्ध योगी राज कहलाते थे, अपने समय के महापुरुष थे सज्जनों। तो देवराहा बाबा महाराज ने अपने आश्रम के दीवार पर एक श्लोक लिखवा रखा है और उनका फोटो बना है और अंगुली किए हैं श्लोक की तरफ। देख बच्चा, ध्यान से इसको पढ़ लेना। उस श्लोक को सुना दूं डॉक्टर साहब? आपको भी उस श्लोक में ले लिया है, बहुत दोष लगता है। विजया कल्प में कंतो दश कल्पम तु नागिनी वारुणे दश सहस्रम धूम्र संख्या न वेद्यते। 4 प्रकार के भयंकर नशा के बारे में उन्होंने मनुष्यों को बोध दिया है। ये किसी पुराण का श्लोक है। विजया कल्प में कंतु, जो व्यक्ति विजया माने भांग खाते उन्हें 1 कल्प तक नरक का वास होता है। डॉक्टर साहब तैयारी कर रहे हो, बहुत अच्छी आप। जो व्यक्ति भांग खाता है उसे विजया कल्प में कंतु और 10 कल्पम तु नागनी, जो गांजा पीता है उसे 10 कल्प तक नरकवास होता है। वारुड़ी 10 सहस्रम, 10,000 वर्ष तक वारुड़ी मैंने मदिरा शराब पीने वाले को। और धूम्र संख्या न विद्यते, जो अनेकानेक प्रकार के गांजा चिलम आदि पीते हैं, उनकी तो कोई संख्या ही नहीं सज्जनों। धुआं ये करते हैं, बहुत दोष लगता है। स्कंद पुराण में एक श्लोक आता है, धूम्रपाने रते विप्रे ये कुर्वन्ति ते नराः नरकमयान्ति ब्राह्मणा ग्राम शूकराः। विशेष करके ब्राह्मण के लिए तो एकदम निषेध किया सज्जनों। जब ब्राह्मण तन पाने के बाद भी मदिरा शराब में हमारा मन लीन हो जाए, अनेकानेक प्रकार के व्यसनों में हम अपने जीवन को बर्बाद करें, तो उससे ज्यादा अभागा और दूसरा कोई नहीं सज्जनों। ब्राह्मणा ग्राम शूकराः, वो ब्राह्मण नहीं, ब्राह्मण के तन को धारण करने वाले गांव के सुअर ही कहा है स्कंद पुराण में स्पष्ट सज्जनों। इसलिए भैया हाथ जोड़ के सबसे प्रार्थना है, यदि मंगलमय घर चाहते हैं
तो इन नशा को त्यागना पड़ेगा। बिना इन नशाओं को त्यागे हमारा मंगल कल्याण नहीं होगा, घर का कुशल मंगल नहीं हो पाएगा। इस प्रकार से दिव्य महाराज की लीला हुई है। एकदा देवयात्रायां गोपाला जात कौतुकाः अनोभिडरुद्युगतैः प्रययोस्तेऽम्बिकावनम्। कुल देवी की पूजा की बारी नंदराय जी की आई तो अनेकानेक प्रकार के पकवान बनवाए हैं घर में और बैलगाड़ी में लादे हैं, गोपन को साथ में लिए हैं और प्रययुः अंबिकावनम। डॉक्टर साहब जी रउआ इधर देखिए, कथा पूरी तरह समझना तो हमसे कंटेक्ट रखिए। कौन आ रहा है कौन जा रहा है वो सब आपके बच्चे लोग देख रहे हैं, भाई लोग देख रहे हैं। इस प्रकार से बैलगाड़ी में अनेकानेक प्रकार के सामग्री लाद करके नंदराय जी गोपन को लेके अंबिका बन गए हैं। बड़े विधि विधान से दुर्गा जी अंबिका की पूजा की हैं। एक बात और कहना चाहूँगा, आज के हम लोग अगर अपने पुराने 30-40 साल की तरफ जाएं, उस समय को सोचें तो कितनी गरीबी थी। गांवों में तो बहुत ज्यादा गरीबी थी। ऐसे ऐसे लोग होते थे जो कभी कभी 2 पाली के भोजन नहीं हो पाते थे। महुआ बिन बिन करके, सीला बिन बिन करके लोग जीवन यापन करते थे। उस समय लोगों के पास इतना धन ऐश्वर्य संपत्ति नहीं थी, पक्के मकान नहीं थे, इतनी दुकानें नहीं थे, इतने संसाधन नहीं थे। लोग पैदल और साइकिल पे चलते थे, सुखी थे सज्जन। और आज हम लोगों के पास सब कुछ हो गया, सब कुछ होने के बाद भी 2 चीजों की कमी आ गई। क्या? सुख और शांति की। धन तो बहुत है लेकिन सुख और शांति कहाँ गायब हो गई सज्जनों। इसके 2 कारण आपको बता दूं। मूल सत्संग की बात बता रहा हूँ। जब से व्यक्ति पाश्चात्य सभ्यता का ज्यादा आदी हो गया है, उसको ज्यादा स्वीकार कर लिया और 2 चीजों का बहुत बड़ा अपराध कर रहा है। एक अपने पितरों के प्रति और दूसरा कुल देवी के प्रति। वर्ष में एक बार कुल देवी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। आज भी कुछ लोग अंश में करते, ऐसा नहीं, निशान चढ़ाने जाते हैं। अब जिसका जहाँ कुल देवी का पीठ हो, चाहे शीतला माता का हो, चाहे मैहर वाली, चाहे विंध्याचल वाली, चाहे लोपी धाम प्रयागराज में, तो वर्ष में एक बार गृहस्थाश्रम में स्थित व्यक्ति को अपने सगे संबंधियों को बुला करके बड़े भाव से, मनोयोग से भगवती अंबिका की पूजा करनी चाहिए। और भगवती दुर्गा का ही एक दिव्य रूप है महालक्ष्मी का सज्जनों। दुर्गा सप्तशती के रहस्य त्रय में एक रहस्य में श्लोक आता है, जो गृहस्थाश्रम में व्यक्ति रह करके भगवती अंबिका की पूजा नहीं करता है, उसके पुण्य भी दुर्गा जी नष्ट होकर के जला देती है। आचार्य जी, इस प्रकार से हम लोग कुल देवी की पूजा से च्युत हो गए हैं और पितरों की इतनी संपत्ति, जो हमारे पितरगण अनेकानेक प्रकार के संघर्ष करके खेती बाड़ी घर दौलत तैयार करके हम लोगों को दे करके चले गए, आज उनकी जब तिथि आती है, पर्व आता है, उनके अंतिम तिथि आती है, तो हम लोग कभी उनके लिए कुछ पुण्य मंगल काम ही नहीं करते। शास्त्र में लिखा है, भागवत जी के 7वें स्कंद में, जब अपने पितरों की पुण्य तिथि आए तो व्यक्ति को तर्पण पिंडदान करना चाहिए, ब्राह्मण को बुला करके भोग लगवाना चाहिए, गीता जी का पाठ कराना चाहिए, विष्णु सहस्रनाम का दिव्य पाठ कराना चाहिए। और जब पितर प्रसन्न होंगे तो वहाँ से आशीर्वाद देंगे। और यदि उनकी तिथि पर हम उनके अनेकानेक प्रकार की संपत्ति को भोग तो रहे हैं और उनको संतुष्ट नहीं करेंगे, तो वे वहाँ से कितना सरापेंगे, कितना उस शराब के कारण हम लोग दुखी रहते हैं। धन तो बहुत आ गया, आज भी सुख और शांति क्यों नहीं है? यही 2 कारण है सज्जनों। इसलिए ध्यान देना सब लोग, समय समय पर पितरों की संतुष्टि और अपने कुल देवी की पूजा ये रोज भी नहीं करनी है, कम से कम वर्ष में एक बार विधि विधान से करें। अपने कमाई का दशांश कम से कम भंडारे आदि में लगाएं। नहीं कर सकते हैं, जहाँ कहीं नक्षत्र चलता है वहाँ कुछ हम दान दे दें, गौशाला जहाँ चलती है वहाँ कुछ हम भूषा दान दे दें, कुछ अन्न दान दे दें, गुड़ दान दे दें। बड़े बड़े शहरों में बड़े बड़े सेठ लोग ऐसा करते हैं सज्जनों।
और आज उन सेठों उद्योगपतियों के पास धन का कोई पारावार नहीं है, तो कितना धर्माचरण करते हैं सज्जनों लोग।